अरे भाभी, आप किचन में कुछ ढूंढ रही है क्या? मुझे बता दो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। हाँ, वो आज माँ जी का आलू दही की सब्जी खाने का मन था, तो बस वही देख रही थी। तुमने जमाई नहीं थी क्या? ओ गॉड भाभी, मैं तो दही जमाना भूल ही गई। भूल गई? दिव्या, क्या होगा तेरा। खैर कोई नहीं, अब मैं बाहर से ले आती हूँ। और मुझे आलू भी देखकर बता दो, नहीं है तो दही के साथ साथ दुकान से वो भी लेती आऊंगी। दही आलू का नाम सुनकर तो दिव्या के मुंह से पानी टपकने लगता है, क्योंकि वो दिव्या की मनपसंद सब्जी जो थी। बस फिर तो दिव्या एक पैर यहाँ रखती और दूसरी पैर रसोई में रखती फिरती। कुछ देर बाद उसकी जेठानी अंजलि बाजार जाती है और दिव्या सब्जी की बात अपनी सास को बताती है। बस बहू, आज रात के खाने में मजा ही आ जाएगा। बड़े दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, ठीक से पेट साफ जो नहीं हो पा रहा था। सही किया जो बहू आज आलू दही की सब्जी बना रही है। माँ जी, काफी दिन से मेरा भी मन कर रहा था आलू दही की सब्जी खाने का। वो क्या है ना, शादी से पहले हम बहुत खाते थे, लेकिन शादी के बाद तो काफी कम खाने को मिलती है। फिर बस थोड़ी देर बाद अंजलि बाजार से आलू दही ले आती है और दोनों बहुएं वो बनाने में लग जाती हैं। एक तरफ दिव्या दही को फेंट कर उसमें उबले हुए आलू दही में डाल रही होती है और दूसरी तरफ अंजलि गैस पर उबलने के लिए छोड़ देती है। देख रमेश बेटा, दही के आलू की सब्जी का कमाल झोंक रसोई में लग रहा है और खुशबू यहाँ तक आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद ही अंजलि आलू दही की सब्जी और साथ में रोटी तैयार कर लेती है। फिर सब लोग खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। बहू, मुझे तो तुम यही बना दिया करो अब से खाने में। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और फिर अगली सुबह, माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं? देख लो बहू, कुछ हल्का सा बना लो, और कबीर भी स्कूल जाएगा, इसलिए कुछ हल्का सा बना दो। फिर अंजलि रसोई में जाती है, सबके लिए नाश्ते में पास्ता बना लेती है और कबीर को भी लंच में वही देती है। बहू, मुझे तो थोड़ा सा ही दे, ये सब मैदा होता है जो पेट के लिए भारी होता है। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं और फिर दोपहर के समय, माँ जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू, रात की आलू दही की सब्जी बची होगी, उसके साथ थोड़े चावल उबाल लो। दिव्या आलू दही की सब्जी का नाम लेते ही फूल की तरह खिल जाती है, और खिलती भी क्यों नहीं, आखिरकार वो उसकी मनपसंद सब्जी जो ठहरी। और बस वो उषा के पास से कबूतर की तरह फुर्र होगी। उसने झट से गैस पर कुकर रखा और पानी चढ़ाया, चावल डाले, कुकर में सीटी लगाई, थोड़ी रोटी सेकी, बस टेबल पर खाना लगा दिया। बस फिर सब लोग आ गए और बड़े ही आनंद के साथ चटकारे मारकर खाने लगी। माँ जी, मेरा तो मन ही नहीं भरता आलू दही की सब्जी से, मन करता है सुबह शाम खाती रहो। बहू, तो मना किसने किया है, बना लिया कर थोड़ी सी आलू दही की सब्जी, दिन में एक टाइम हम दोनों खा लिया करेंगे। बस अब तो ऐसे लग रहा था जैसे आलू दही की सब्जी का दिव्या और उषा पर जैसे भूत सवार हो गया।